हमारी सरकार भले ही डीजल गाड़ियों की डिमांड को कम करने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट में डीजल कार्स का क्रेज अभी भी बना हुआ है, खासकर एसयूवी सेगमेंट की वजह से, क्योंकि हर 10 में से 9 एसयूवी आज भी डीजल में ही बिक रही है। डेटा साफ दिखाता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा डीजल गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। साल 2011 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है जब डीजल व्हीकल की ग्रोथ में इतनी तेजी देखी गई है। यानी तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में डीजल कार्स का ना तो डिमांड गिर रही है और ना ही इतनी जल्दी गिरने वाली है। असल में डीजल को लेकर सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही प्रॉब्लम है, जबकि टियर 2 और टियर 3 शहरों में लोग आज भी डीजल को ही पहली पसंद मानते हैं। महिंद्रा जैसे ब्रांड्स की तो उनकी कुल सेल्स का लगभग 83% हिस्सा सिर्फ डीजल वेरिएंट से ही आता है। यहाँ तक कि स्कोडा वोक्सवैगन ग्रुप जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो चुका था, अब फिर से डीजल कार्स लाने पर विचार कर रहा है। लेकिन बुरी खबर यह है कि जैसे भी हो, डीजल कार्स का एंड अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि BS7 एमिशन नॉर्म्स आने वाले हैं और ये इतने सख्त होंगे कि कंपनियों के लिए डीजल इंजनों को उनके हिसाब से एडजस्ट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम आपको BS7 से जुड़ी हर डिटेल देंगे। ये कब लागू होंगे, इनका असर कैसा होगा और क्या इसकी वजह से डीजल कार्स का मार्केट सच में ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि सरकार ने भले ही BS7 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की हो, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को लगातार बैकडोर नोटिफिकेशन मिल रहे हैं कि अपनी तैयारी पूरी रखें। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का अनुमान है कि 2026 के आखिरी या 2027 के शुरुआत में BS7 लागू हो जाएंगे और ये लगभग यूरो 7 नॉर्म्स की कॉपी होंगे। BS7 से कंपनियों को सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि डीजल कार्स के नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन को बहुत ज़्यादा घटाना होगा। अभी BS6 में पेट्रोल कार्स के लिए लिमिट 60 मिलीग्राम पर किमी और डीजल के लिए 80 मिलीग्राम पर किमी है, लेकिन BS7 में दोनों के लिए सेम 60 मिलीग्राम पर किमी की डिमांड होगी। यानी डीजल को भी पेट्रोल जितना क्लीन बनना पड़ेगा। यही नहीं, सभी कार्स में ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा जो मौजूदा OBD सिस्टम के साथ मिलकर रियल टाइम में एमिशन मॉनिटर करेगा। मतलब कंपनियों को सिर्फ टेस्टिंग पास नहीं करनी, बल्कि गाड़ी की पूरी लाइफ तक लो एमिशन बनाए रखना होगा। इसके लिए गाड़ियों में लगेगा कई कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, एग्जॉस्ट गैस को अमोनिया के साथ रिएक्ट करा के हानिकारक नॉक्स को नाइट्रोजन और पानी में बदल देगा। एडब्लू यूरिया बेस्ड लिक्विड जो एग्जॉस्ट सिस्टम में स्प्रे होकर नॉक्स को तोड़ेगा। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर एग्जॉस्ट में सूट और पार्टिकुलेट मैटर को कैप्चर करेगा, जिसे टाइम टू टाइम साफ करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, BS7 में पहली बार नॉन टेल पाइप एमिशन जैसे ब्रेक और टायर डस्ट को भी कंट्रोल करना होगा। यहाँ तक कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कुछ नॉर्म्स लागू होंगे। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लाने का सीधा असर गाड़ियों की कीमत पर होगा। माना जाता है कि डीजल कार्स 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक महंगी हो जाएंगी। छोटी कार्स जैसे टाटा एल्ट्रोज में 1 से 1.5 लाख तक का इजाफा होगा। कॉम्पैक्ट एसयूवीज वेन्यू, नेक्सॉन, क्रेटा, सेल्टॉस इन सब में 1.5 से 2.5 लाख तक। फुल साइज एसयूवीज में लगभग 3 लाख तक। और यह तो सिर्फ शुरुआती कीमत है। ओनरशिप और मेंटेनेंस कास्ट और भी बढ़ेंगे, जैसे एडब्लू रिफिल, DPF क्लीनिंग, सेंसर रिप्लेसमेंट etc। इसलिए BS7 के बाद स्मॉल एसयूवीज के डीजल वेरिएंट लगभग खत्म हो सकते हैं। जैसे BS6 फेज 2 आने के बाद हैचबैक सेगमेंट की कार्स गायब हो गई थी। होंडा जाज, हुंडई i20 डीजल बंद हो गए। वैसे ही टाटा एल्ट्रोज डीजल या कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस वेरिएंट बंद हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी एसयूवीज पर कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स पर BS7 का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए अभी डीजल का कोई और वैकल्पिक फ्यूल अवेलेबल नहीं है। अभी भारत में डीजल कार्स का मार्केट शेयर लगभग 18% है और यह डिमांड कम नहीं हो रही, क्योंकि रूरल एरिया में लोग माइलेज और टार्क की वजह से डीजल को ही चुनते हैं। उदाहरण के लिए हुंडई क्रेटा डीजल 17 से 20 kmpl का माइलेज देती है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट सिर्फ 10 से 14 kmpl तक ही देती है। साथ ही दिल्ली NCR को छोड़कर बाकी जगह डीजल कार्स को 15 साल तक आराम से चलाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सरकार डीजल कार्स को कब तक पूरी तरह बैन करेगी। तो सीधे सीधे तो कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन कुछ एजेंसी ने सुझाव दिया है कि 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल कार्स की सेल बंद हो जाएगी। इसके अलावा सरकार अब डीजल फ्यूल पर भी काम कर रही है। हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा है कि डीजल में 10% तक आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी, जिससे पुरानी डीजल कार्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रदूषण घटेगा।
इसके अलावा सिंथेटिक ई फ्यूल्स पर भी रिसर्च चल रही है, जो कोल, बायोगैस या नेचुरल गैस से बनाए जाते हैं और डीजल की तुलना में क्लीन होते हैं। तो कुल मिलाकर BS7 आने के बाद स्मॉल और मिड रेंज की एसयूवी कार्स लगभग गायब हो जाएंगी। बड़ी एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल महंगे हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से डीजल का अंत अभी तुरंत नहीं होगा। हाँ, 2030 तक पैसेंजर व्हीकल्स में डीजल का मार्केट शेयर 18% से घटकर 5% तक आ सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आप अभी भी डीजल कार्स खरीदने का सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।